तो ये चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 12 में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी ईश्वरपुरी से। और इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो श्रीवास पंडित के साथ बातें करते थे। तो श्रीवास पंडित जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु से करीब 20 साल बड़े हैं आयु में। और किस प्रकार इनकी वार्तालाप होती थी वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय हो का प्रभुर जतेक अनुचर। तो यहाँ पे जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो। जय हो का प्रभुर जतेक अनुचर, जितने भी अनुचर हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं महाप्रभु के, उनकी भी जय हो। है न मते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, पुस्तक लइया क्रीड़ा करे निरंतर। तो हेनो मते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, पुस्तक लइया क्रीड़ा करे निरंतर। तो इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौर सुंदर क्या करते थे कि पुस्तक लेते हुए अपने हाथ में पुस्तक रखते थे निमाई पंडित के रूप में, और निरंतर क्रीड़ा करते थे, निरंतर अपनी लीलाएं जो है नवद्वीप में करते रहते थे। क्या लीलाएं करते थे हम लोग देखेंगे। जत अध्यापक प्रभु चाले न सबारे, प्रबोधिते शक्ति को न जन नाही धरे। तो जत अध्यापक प्रभु चाले न सबारे, जितने भी अध्यापक थे नवदीप में, चैतन्य महाप्रभु सबको चैलेंज करते थे, सबको शास्त्रार्थ के लिए इस प्रकार से सबको पूछते थे। प्रबोधिते शक्ति कोनो जन नाही धरे। और प्रबोधिते शक्ति, उनको हराने की शक्ति जो है किसी व्यक्ति के अंदर नहीं थी। व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदाना, भट्टाचार्य प्रतियो नाही को तृण ज्ञाना। तो व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदाना, तो व्याकरण शास्त्र यानी कि ग्रामर, व्याकरण में वो पारंगत थे, लेकिन भट्टाचार्य प्रति ओ नाही को तृण ज्ञाना। लेकिन फिर भी जो भट्टाचार्य होते थे, जो काफी विद्वान होते थे सभी विषयों में, उनको भी, उनको ऐसा समझते थे कि जैसे वो तृण के समान है, बिल्कुल नगण्य है, ऐसा समझते थे। तो भट्टाचार्य, जैसे कि अभी तो एक सरनेम जैसा यूज होता है भट्टाचार्य, लेकिन भट्टाचार्य का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसको काफी ज्ञान है शास्त्रों में, दर्शन में। और निमाई जो थे उनको तो केवल व्याकरण का ही मेन ज्ञान था, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको भी तृण के समान ही समझते थे। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान। स्वानुभवानंदे करे नगर भ्रमण, संहति परम भाग्यवंत शिष्य गण। स्व अनुभव आनंदे करे नगर भ्रमण, पूरा नगर भ्रमण करते थे आनंदित होते हुए। भगवान तो आत्मा राम है, तो अपने आनंद में वो पूरा नगर भ्रमण करते थे। समहति परम भाग्यवंत शिष्य गण, किसके साथ करते थे, अपने भाग्यवान शिष्य गणों के साथ। तो दैवे पथे मुकुंदेर
संगे दर्शन, हस्ते धरी प्रभु ताने, बोले न वचन। तो अभी देखिए डिटेल में लीला हम लोग देख रहे हैं काफी विस्तृत। तो दैवे, दैव, दैव से यदि पथे मुकुंदेर संगे दर्शन, यदि मुकुंद का दर्शन हो जाता था उनको, हस्ते धरी प्रभु ताने, बोले न वचना। तो हस्ते धरी, उनका हाथ पकड़ के, से हाथ में लेके लोग बात करते हैं एक दूसरे से ना, वैसे। तो हस्ते धरी प्रभु ताने, बोले न वचना, हाथ पकड़ के उनसे इस प्रकार महाप्रभु बोलते थे। क्या बोलते थे? आमारे देखिया तुम्ही की कार्य पालाओ, आजी आमा प्रबोधिया, बिना देखी जाओ। तो इस प्रकार देखिए महाप्रभु चैलेंज करके बोलते हैं कि आमारे देखिया तुम्ही की कार्य पालाओ, मुझे देखकर तुम किस काम से ऐसे भाग रहे हो। की कार्य पालाओ, पालाओ मतलब कि पलायन कर रहे हो। आजी आमा प्रबोधिया, बिना देखी जाओ। आज मैं देखता हूं कि कैसे तुम बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए यहां से भागते हो। ऐसे महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं। मने भावे मुकुंद आजी, जिनी मुखे मने, इहान अभ्यास सब मात्र व्याकरणे। मने भावे मुकुंद, मन मन में मुकुंद सोचते थे, आज ही जिनी मुखे मने, आज इनको कैसे जीतूं मैं। इहान अभ्यास सब मात्र व्याकरणे, कि इनका अभ्यास तो मात्र व्याकरण में है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, ठेकाई मु आजी जिज्ञासिया अलंकार, मोरसने जन गर्भ ना करे न आरा। तो इनने आइडिया लगाया कि इनका ज्ञान तो व्याकरण में ही है बस। तो मैं क्या करूंगा, ठेकाई मु आजी जिज्ञासिया अलंकार, कि आज मैं इनसे अलंकार के संबंध में क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा। मोरसने जेना गर्व ना करे ना आरा, और ऐसा इसको हराऊंगा कि ये मेरे सामने अभी फिर से गर्व नहीं करेगा। तो ऐसा मुकुंद सोचते हुए अभी क्या किया, अलंकार शास्त्र का सहारा लेंगे। अलंकार शास्त्र व्याकरण में आता है। लागिला जिज्ञासा मुकुंदेर प्रभु सने, प्रभु खंडे जत अर्थ मुकुंद वा खाने। तो लागिला जिज्ञासा मुकुंदेर प्रभु सने, अभी मुकुंद जो थे वो प्रभु से प्रश्न पूछने लगे, महाप्रभु से। और प्रभु खंडे जत अर्थ मुकुंद बखाने, अब मुकुंद जितना अर्थ बखान करते थे, जितना एक्सप्लेनेशन देते थे, वो प्रभु जो है सभी चीजों को खंड खंड कर देते थे, तोड़ देते थे। मुकुंद बोले न व्याकरण शिशु शास्त्र, बालके से इहार विचार करे मात्र। मुकुंद ने बोला कि व्याकरण जो है वो शिशु शास्त्र है, छोटे बच्चों के लिए है। बालके से इहार विचार करे मात्र, केवल बालक लोग इस पे विचार करते हैं व्याकरण पे। अलंकार विचार करीबा तो मसने, प्रभु कहे बुझ तोर जीव लय मने। अलंकार विचार करीबो तुम्हारा तोमा सने, मैं आपके साथ अलंकार विचार करूंगा। अलंकार पे चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि व्याकरण तो बच्चों का खेल है। प्रभु कहे बुझा तोरा जेब लय मने, महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, तो हम आपका जो मन है वो करेंगे हम लोग। विषम विषम जत कवित्व प्रचार, पढ़िया मुकुंद जिज्ञा सोए अलंकार। तो विषम विषम जत कवित्व प्रचार, तो जो जो विषम विषम यानी कठिन कठिन कवित्व प्रचार, जो जाने पहचाने श्लोक थे, कवित्व कविताएं थी, श्लोक थे, पौड़िया मुकुंद जिज्ञासय अलंकार। तो ये सब पढ़ा मुकुंद ने और पूछा इसमें क्या गलतियां हैं बताइए। सर्वशक्तिमय गौर चंद्र अवतार, खंड खंड करी दोषे सब अलंकार।
तो सर्वशक्तिमय गौर चंद्र अवतार, ये जो गौर चंद्र हैं ये तो सर्वशक्तिमय हैं, इनके पास सभी शक्तियां हैं। तो इन्होंने क्या किया कि खंड खंड करी दोषे सब अलंकार, सभी सभी जो भी चीज इन्होंने बतलाया मुकुंद ने, उसमें सब में दोष निकाल दिया। उनको लगा मुकुंद को कि केवल व्याकरण में महारत है इनकी, लेकिन इन्होंने अलंकार में भी दोष निकाला। मुकुंद स्थापिते नारे प्रभुर खंडन, हासिया हासिया प्रभु बोले न वचन। मुकुंद स्थापिते नारे प्रभुर खंडन, जब प्रभु ने खंडन किया तो मुकुंद उसको स्थापित नहीं कर सके, उसकी स्थापना नहीं कर सके उन चीजों की, उन तथ्यों की। और इस पर हंसिया हंसिया प्रभु बोले न वचन, महाप्रभु जो है हंस के इस प्रकार बोलने लगे, हंसते हंसते बोलने लगे। कैसे देखिए करते हैं महाप्रभु उस समय। आजी घर गिया भालो, मते पुंथी पुंथी चाह, काली बुझी बाणा झाट, आसी बारे चाह। कि आजी घरे गिया भालो मते पुंथी चाहा, कि आज आप घर जाइए और अच्छे से किताब पढ़ के आइए। काली बुझी बाना झाट आसी बारे चाहा, और कल आइए और कल हम लोग इस पे फिर से चर्चा करेंगे। आप अच्छे से अपना होमवर्क कर लीजिए। चालीला मुकुंद लई चरणे रधुली, मने मने चिंताए मुकुंद कुतूहली। तो चलीला मुकुंद लई चरणे रधुली, तो मुकुंद जो है महाप्रभु के चरण की धूली लेते हुए वहां से चल दिए। और मने मने चिंताए मुकुंद कुतूहली, और मन मन में सोचने लगे मुकुंद, मनुष्य ए मत पांडित्य आछे को था, हेनो शास्त्र नाही को अभ्यास नाही जथा। मनुष्य ए मत पांडित्य आछे को था, इस तरह का पांडित्य मनुष्यों में कैसे आ सकता है। हेनो शास्त्र नाही को अभ्यास नहीं जथा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो निमाई को अभ्यास नहीं है। निमाई को सभी शास्त्र पता है। पहले लगता था इनको कि केवल व्याकरण के पंडित है, लेकिन अभी इनको समझ में आया कि सभी शास्त्र पता है। हेमत सुबुद्धि कृष्ण भक्त है जबे, तिले कोई हान संग न छाड़िया तबे। ए मत सुबुद्धि सुबुद्धि कृष्ण भक्त है जबे, कि इस प्रकार का सुबुद्धि, इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति जब एक कृष्ण भक्त है, जब ऐसा कृष्ण भक्त बन जाएगा, तिले को इहान संगा ना छाड़िए तबे। इहान संग तिले क ना छाड़िए तबे, तब मैं तिल मात्र के लिए भी, थोड़े भी समय के लिए इनका संग जो है नहीं छोड़ूंगा, अगर ये कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो। ऐसा सोचने लगे मुकुंद। तो ये प्रसंग है, और भी डिटेल्स में बताया गया है। अभी मुकुंद के साथ लीला हुई, अभी गदाधर पंडित के साथ लीला हो रही है। एई मते विद्या रसे वैकुंठ ईश्वर, भ्रमिते देखे न आरदिने गदाधर। एई मत विद्या रसे वैकुंठ ईश्वर, इस प्रकार वैकुंठ के जो ईश्वर हैं विद्या के रस में, भ्रमिते देखे न आरे दिन गदाधर। एक दिन, एक और दिन उन्होंने गदाधर पंडित को अपने भ्रमण के समय देखा और गदाधर पंडित से मिले। हासी दुई हाथे प्रभु राखी ला धरिया, न्याय पढ़ो तुमी आम जाओ प्रबोधिया। हासी दुई हाथे प्रभु राखी ला धरिया। तो अभी देखिए हंसते हंसते निमाई ने क्या किया, गदाधर के दोनों हाथ को ऐसे पकड़े हुए थे और हंस रहे थे और बोले, न्याय पढ़ो तुम न्याय पढ़ते हो, आमा जाओ प्रबोधिया, चलो मुझसे मेरे साथ शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ करो। ऐसे जिज्ञासा गदाधर बोले वचन, प्रभु बोले कह देखी मुक्तिर लक्षण। तो गदाधर ने बोला, जिज्ञासा, गदाधर बोले वचन, गदाधर ने बोला कि जिज्ञासा करो, प्रश्न पूछो। प्रभु बोले कह देखी मुक्तिर लक्षण, अच्छा ये बताओ कि मुक्ति के लक्षण क्या है।
ऐसा निमाई ने प्रश्न किया गदाधर से। शास्त्र अर्थ जे न गदाधर बखानीला, प्रभु बोले न व्याख्या करिते ना जानीला। तो शास्त्र अर्थ जे न गदाधर बखानीला, जब गदाधर ने शास्त्र का अर्थ बतलाया, शास्त्रार्थ किया, तो प्रभु बोले ना, महाप्रभु ने उनको बोला, व्याख्या करिते न जानीला, कि तुमको नहीं पता व्याख्या कैसी करनी चाहिए। गदाधर बोले आत्यंतिक दुख नाश, इहारे ही शास्त्रे कहे मुक्तिर प्रकाश। तो गदाधर ने उत्तर दिया, आत्यांतिक दुख नाश जो है, इहारे ही शास्त्रे कहे मुक्तिर प्रकाश, इसी को शास्त्र बोलते हैं मुक्ति का प्रकाश होना। जब आत्यांतिक दुख नाश हो जाता है, जब फाइनली दुखों का नाश हो जाता है, इसी को मुक्ति बोला जाता है। कि जब तक इस भौतिक जगत में जीव रहता है तब तक उसको दुख रहते ही है। तो जब अंत काल में अंततः बिल्कुल दुखों का नाश हो जाता है, यही मुक्ति कहलाती है। नाना रूपे दोषे प्रभु सरस्वती पति, हेनो नाही तार्किक जे करीबेक स्थिति। तो नाना रूपे दोषे, नाना प्रकार से दोष जो है गदाधर पंडित के श्लोकों में इन्होंने निकाला, उनके शास्त्रार्थ में निकाला। क्यों? क्योंकि वो सरस्वती पति हैं, सरस्वती के पति हैं। विष्णु जो है सरस्वती के पति हैं, इसीलिए उनको क्या नहीं पता है ना, नाही तार्किक जे करीबेक स्थिति। कोई ऐसा तार्किक नहीं था जो उनके साथ तर्क कर सकता था इस प्रकार। हे न जन नाही कजे प्रभु सने बोले, गदाधर भावे आजी वर्ती पलाइले। तो है न जन नाही का जे प्रभु सने बोले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि महाप्रभु के साथ तर्क करने का साहस रखता था। और गदाधर भावे, गदाधर सोचने लगे कि आजी वर्ती पलाइले, कैसे मैं यहां से भागूं। प्रभु बोले गदाधर आजी चाह घर, काली बुझई बाना तुमी आसी ह सत्वर। और फिर से महाप्रभु ने उनको बोला कि आज घर जाओ तुम, और कल आना फिर से, कल हम लोग और इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कारी गदाधर चलिले न घरे, ठाकुर भ्रमेण सर्व नगरे नगरे। तो नमस्कारी गदाधर घरे चली लेना, नमस्कार करते हुए गदाधर जो है घर चले गए। और ठाकुर यानी कि महाप्रभु निमाई भ्रमेण सर्व नगरे नगरे, पूरे नगर नगर में भ्रमण करने लगे। तो बहुत घूमते रहते थे, इधर उधर टहलते रहते थे निमाई नवदीप की गलियों में। परम पंडित ज्ञान भइल सवार, सबई करे न देखी संभ्रम अपार। तो सब लोग को ये समझ में आ चुका था कि ये परम पंडित है निमाई, और सब लोग संभ्रम होकर उनको देखते थे, बहुत ही आदर पूर्वक देखते थे। ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं। विकाले ठाकुर सर्व पड़ू यार संगे, गंगा तीरे आसिया वही सेना महारंगे। विकाले यानी कि दोपहर में ठाकुर सर्व पड़ुयारा संगे, पड़ुयारा जो उनके पास पढ़ने आते थे शिष्य, उनके साथ में गंगा तीरे आसिया वैसेन महारंगे, गंगा किनारे आकर बहुत ही उल्लास पूर्वक वहां पे बैठते थे। सिंधु सुता सेवित प्रभुर कलेवर, त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर। तो सिंधु सुता सेवित प्रभुर कलेवर, प्रभु का जो कलेवर है, शरीर है, वो सिंधु सुता यानी लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है। त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर, और त्रिभुवन में तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदर है वो मदन सुंदर, कामदेवों से भी सुंदर है वो।
चतुर्दिके बेड़िया वैसे न शिष्य गण, मध्य शास्त्र बाखाने न श्री शची नंदन। तो चतुर्दिके बेड़िया वैसे न शिष्य गण, चारों तरफ से घेर कर शिष्य गण जो है वो बैठते थे। और मध्य शास्त्र बखाने न श्री शची नंदन, और बीच में बैठ के शास्त्रों पे व्याख्या देते थे। कौन? शची नंदन। वैष्णव सकले तबे संध्या काले हले, आछिया बैसे न गंगा तीरे कुतूहले। और वैष्णव सकले तबे संध्या काले काल हले, जब संध्या हो जाती थी तो आसिया बैसे न गंगा तीरे कुतूहले, आकर बैठ जाते थे वो लोग भी गंगा के तट पर। दूरे था कि प्रभुर व्याख्यान सबे सभे सुने, हरिषे विषाद सभे भावे मने मने। तो दूर से ही वो लोग प्रभु की व्याख्या सुनते थे। और हरिषे विषाद सभे भावे मने मने, तो दो प्रकार का रिएक्शन होता था सभी में। एक तो बहुत हर्षित होते थे और एक विषाद यानी कि दुखी हो जाते थे महाप्रभु के व्याख्या को सुनकर। तो इस प्रकार महाप्रभु ऐसे व्याख्या करते थे। केहो बोले है न रूप है न विद्या जार, ना भजिले कृष्ण न है इच्छु उपकारा। तो कोई बोलता था कि है न रूपा, ऐसा रूप, है न विद्या, ऐसा विद्या जिसका है, ना भजिले कृष्णा न है किछु उपकारा, कि जब वो कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो इससे क्या लाभ है, इससे क्या फायदा है। इसीलिए वो लोग दुखी हो जाते थे। और हर्षित क्यों होते थे? इस प्रकार का विद्या, इस प्रकार का रूप महाप्रभु का देखकर वो लोग प्रसन्न हो जाते थे, हर्षित होते थे कि वाह क्या विद्या है, क्या रूप है। लेकिन जब देखते थे कि ये विद्या और ये रूप कृष्ण का भक्ति में प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो विषादग्रस्त हो जाते थे। तो भक्ति में प्रयोग मतलब प्रभु जी? भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, विद्या का प्रयोग केवल ऐसे तर्क करने के लिए कर रहे हैं, तो इसी चीज को देख के दुखी हो जाते थे। जनरली विद्या का प्रयोग जो होता है वो होता है दूसरों के कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपने बारे में समझाने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, ये विद्या का असली प्रयोग है। तो इसीलिए बोलते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, फलस्य साधुर्विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो खलस्य साधु विपरीतमेतत्, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खल होता है और एक साधु होता है। तो खल और साधु का जो स्वभाव होता है वो विपरीत होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, क्रूएल, क्रूर, दुष्ट। तो खल व्यक्ति क्या करता है? विद्या विवाद आया, विद्या का प्रयोग करता है विवाद करने के लिए, तर्क करने के लिए। धनम मदाया, और धन उसके पास यदि आ जाता है तो वो अपना अहंकार जो है, अपना मद जो है, उसको बढ़ाने के लिए धन का प्रयोग करता है। और शक्ति यदि उसके पास आ जाती है, पावर आ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? परेशान परिपीड़न आया, दूसरों को उससे कष्ट पहुंचाता है, उस शक्ति से पावर का मिसयूज करता है। इसीलिए बोलते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो किस लोगों के लिए एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली? ऐसे खल के लिए। लेकिन यही जो साधु होता है, भगवान का भक्त होता है, वो क्या करता है? विद्या को किस लिए यूज करता है? ज्ञानाय, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, आत्म साक्षात्कार का। धन का किस लिए प्रयोग करता है? दानाय, दान करने के लिए। और शक्ति का प्रयोग किसके लिए करता है? रक्षणाय, रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए लोग दुखी होते थे कि ये व्यक्ति जो है केवल तर्क कर रहा है, भगवान का भक्त हो जाता तो कितना अच्छा रहे। सबई बोले न भाई उहाने देखिया, फांकी जिज्ञासा भय जाई पलाईरा। सबई बोले न भाई उहाने देखिया, फांकी जिज्ञासार भय जाई
पलाइरा, पलाइरा। तो सब बोलते थे कि देखो, उसको देखकर, इस व्यक्ति को देखकर, उस तरफ देखकर जिधर से निमाई आता है, लोग जो है भाग जाते हैं, कहीं ये हमसे प्रश्न न पूछ ले। तो ये स्थिति है इसके पांडित्य की। यह बोले देखा है ले, ना देना एड़िया, महादानी प्राय जेन राखे न धरिया। और कोई बोलता था देखा पहले ना देना एड़िया, कि ये ऐसा सुंदर है कि इसको देखकर कोई अपना सर मोड़ नहीं पाता है, वहां से जा नहीं पाता है। महादानी प्राय जेन राखे न धरिया। जिस प्रकार एक ऋण लिए हुए व्यक्ति को, या एक बहुत ही महादानी प्राय व्यक्ति को पकड़ के रख लिया जाता है कि उससे पैसा और वसूला जाए, उसी तरह से इनको भी एक बार देख लेने से छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। केहो बोले ब्राह्मणेर शक्तिया मानुषी, को न महापुरुष वा अय है न बासी। तो कोई बोलता था ब्राह्मणेर शक्ति अमानुषी, अमानुषी, बिल्कुल मनुष्यों की जैसी नहीं है इसकी शक्ति। ये ब्राह्मण जो है देवी शक्ति से संपन्न है। को न महापुरुष वाहय है न वासी, लगता है कि कोई महापुरुष है ये। तो इस प्रकार चर्चा होती थी, और हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे समय के अभाव में। और इस प्रकार वो लोग बोलते थे, अन्योने सबे साधर साधे न सबा प्रति, सभे बोला इहा न हो का कृष्ण रति। तो अन्योन्य सबे साधे न सबा प्रति, सब लोग आपस में एक दूसरे से ये प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे कि सभे बोला इहा न हो का कृष्ण रति, कि सब लोग इस पे आशीर्वाद दीजिए और इसको बोल, ऐसा आप लोग प्रार्थना कीजिए कि इसकी कृष्ण में रति हो जाए, इतना पंडित व्यक्ति है, कृष्ण में रति हो जाए। तो इस प्रकार सब लोग प्रार्थना करते थे। क्या बोलते थे? हे न कर कृष्ण जगन्नाथेर नंदन, तोर रसे मत हऊ छाड़ी अन्य मना। तो हे न कर कृष्ण जगन्नाथेर नंदन, ये जो जगन्नाथ नंदन है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, इनको हे कृष्ण तोर रसे मत हऊ, आपके रस में मत हो जाए, छाड़ी अन्य मन, और ये जो बाकी अन्य मन है इसको छोड़कर अनन्य हो जाए, आपकी अनन्य भक्ति करे। तो ऐसा प्रार्थना करते थे ये लोग। अभी देखिए, यहाँ श्रीवास ठाकुर का वर्णन यहाँ पे आता है। अंतर्यामी प्रभु चित्त जाने न सवारा, श्रीवास आदि देखी ले करे नमस्कारा। तो अंतर्यामी प्रभु चित्त जाने न सवारा, अंतर्यामी प्रभु सबका चित्त जानते थे, मन में क्या है वो जानते थे। और श्रीवास आदि देखी ले करे नमस्कार, और श्रीवास आदि जब भक्तों को देखते थे तो नमस्कार करते थे। क्यों? भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लय, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। तो भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लय, अपने शिरोधार्य करते थे, भक्त के आशीर्वाद को अपने सर पे लेते थे। क्यों? क्योंकि भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति होती है। तो भक्तों के आशीर्वाद के बल पे ही हम लोग कृष्ण में भक्ति होती भी है और कृष्ण भक्ति में टिके भी रहते हैं। तो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर से भेंट जो है वो हम लोग देखें। अभी हम लोग आगे देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। कृष्ण रति होई, तो कृष्ण रति होने के लिए वो
इनका भजन करते थे जो कृष्ण रति हो ही बोलते थे? हरे नहीं, कृष्णा। वो लोग आशीर्वाद देते थे कि इनकी कृष्ण में रति हो जाए, कृष्ण में मत हो जाए ये। अच्छा। हम्म। बस कीर्तन उन्हीं का करते थे ना? कीर्तन नहीं करते थे ये लोग, प्रार्थना करते थे कि ये कृष्ण का भक्त बन जाए। अच्छा। नहीं, महाप्रभु जैसे कीर्तन में निकलते थे। अभी कीर्तन में नहीं निकल रहे हैं, अभी तो शास्त्रार्थ करने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, तर्क वितर्क में, ठीक। तर्क वितर्क हरे करने के लिए निकल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अभी आगे चलेंगे हम लोग। निमाई जो है किस तरह से जाते हैं सड़कों पे, उसका वर्णन है। एक दिन की बात है। एक दिन प्रभु आई से न राजपथे, पंच सत सात पड़ुया प्रभुर चारि भीते। तो एक दिन प्रभु आई से न राजपथे, जो मेन स्ट्रीट है उस पे एक दिन महाप्रभु चल रहे थे। पांच सात पड़ुया प्रभुर चारि भीते, और पांच सात उनके शिष्य जो हैं उनके साथ चल रहे थे, महाप्रभु के साथ। व्यवहारे राजयोग्य वस्त्र परिधाना, अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्णेर समाना। व्यवहारे राजयोग्य वस्त्र परिधाना, और कैसे वस्त्र परिधान थे निमाई के? राजयोग्य, राजा के योग्य, तो राजसी वेश में थे। अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्णेर समाना, और पीले रंग के वस्त्र पहने थे कृष्ण के जैसे ही, कृष्ण के जैसे दिख रहे थे। अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्री वदना, लोके बोले मूर्तिमंत यही की मदना। तो क्या रूप था महाप्रभु का? अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्री वदना, होठों पे, मुख में वो तांबुल यानी कि पान रखे हुए थे। और कोटि चंद्र श्री वदना, और उनका जो श्री वदन है, मुख कमल है, वो चंद्रमा के समान दिख रहा था। लोके बोले मूर्तिमंत यही की मदना, और बाकी लोग उनको देख के इस रूप को बोलते थे कि क्या ये साक्षात मूर्तिमत कामदेव है? मदन यानी कामदेव। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक शिखरे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। तो ललाटे तिलक ऊर्ध्व, ललाट में ऊर्ध्व तिलक, पुस्तक श्री करे, और हाथ में कर कमल में पुस्तक, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। और इतनी सुंदर दृष्टि थी कि अपने नयन कमल से जब ये दृष्टि मात्र भी कर देते थे तो सभी पाप जो हैं लोगों के, वो नष्ट हो जाते थे। हरे स्वाभाविक। कृष्ण। हाँ। उसमें अधेरे तंबुले मतलब होगा कि ओठ लाल था पान खाया वजह से। नहीं नहीं, यहाँ पे है कि मुख में पान रखे हुए थे। हाँ, हम्म। ठीक। हम्म। स्वभावे चंचल पाड़ु यार वर्ग संगे, बाहु तोलाइया प्रभु आई से न रंगे। तो स्वभावे चंचल पड़ु यारा वर्ग संगे, तो स्वभावे चंचल, चंचल स्वभाव है महाप्रभु का इस समय। और अपने जो शिष्य लोग हैं उनके साथ वो अभी चल रहे हैं, पढ़ु यारा वर्ग संगे, पढ़ने वाला वर्ग है उनका शिष्यगण, उसके साथ हैं। बाहु दोलाइया प्रभु ऐसे न रंगे, बिल्कुल हाथ वाथ झुला के ऐसे भगवान चल रहे हैं। और इस समय क्या हुआ? दैवे पथे आई से न पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्रता न अहिला महाहास। दैवे दैववश पथे आई से न पंडित श्रीवास, श्रीवास पंडित जो है उनके मार्ग में आ गए। और प्रभु देखी मात्र ताना हैला महाहास, और महाप्रभु को देखते ही उनको बहुत तेज हंसी आई, श्रीवास पंडित को। क्यों आई? ताने देखी प्रभु करी लेना नमस्कार, चिरंजीवी हओ बोले श्रीवास उदारा। तो ताने देखी प्रभु करी लेना नमस्कार, श्रीवास पंडित को देख के महाप्रभु ने नमस्कार किया। और श्रीवास ठाकुर ने बोला कि चिरंजीवी हओ,
चिरजीवी हो, यानी चिरंजीवी हो, कि तुम चिरंजीवी बनो। तो हासिया श्रीवास बोले, कहा देखी सुनी, पति चाली अच्छा तेरा चूड़ामणि। तो हासिया श्रीवास बोले, हंस के श्रीवास ठाकुर ने बोला, कहा देखा, कहा देखी सुनी, कति चली अच्छा उद्धा तेरा चूड़ामणि। तो प्रश्न पूछे, उद्धा तेरा चूड़ामणि, हे घमंडियों में चूड़ामणि यानी श्रेष्ठ, कि तुम किधर जा रहे हो। कहा देखी सुनी, किधर जा रहे, कति चली अच्छा, कहाँ जा रहे हो। कृष्ण ना भजिया काल, की कार्य गुणाओ, रात्रि दिन निरवधि के नवा पढ़ाओ। तो पूछते हैं श्रीवास पंडित कि कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गुणाओ, कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कृष्ण का भजन नहीं करते हुए। रात्रि दिन निरवधि केने वा पढ़ाओ, ये रात और दिन ये तुम कंटिन्यूअसली जो पढ़ा रहे हो, जो बेकार के सब्जेक्ट्स हैं, उससे क्या लाभ है। पढ़े के न लोका कृष्ण भक्ति जानी वारे, से यदि न हिला तबे विद्या की करे। पढ़े कहने कहने लोका कृष्ण भक्ति जानी वारे, कि लोग क्यों पढ़ते हैं। पूछे, पढ़े कहने लोका, कि क्यों लोग पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति जानी वारे, कृष्ण भक्ति जानने के लिए। हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग कृष्ण भक्ति जाने, नहीं तो क्या फायदा। ते यदि न हिला तभी विद्या की करे, जब वही पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो विद्या से क्या लाभ होगा। ये शिवास पंडित बोल रहे हैं। तो शिवास पंडित का आविर्भाव दिवस के दिन हम लोग देख रहे हैं शिवास पंडित किस तरह से महाप्रभु से बात कर रहे हैं। क्या वो बोलते हैं, हंसते हुए बोल रहे हैं, इसीलिए हंस भी रहे थे। से यदि नहीं हिला तभी विद्या की करे, एते के सर्वदा व्यर्थ ना गोणाओ काला, पड़िला ता एबे कृष्ण भज सकाला। इसीलिए एते के सर्वदा व्यर्थ ना गुणाओ काला, इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो हमेशा। अब छोड़ दो बर्बाद करना अपना समय। पढ़िला ता एबे कृष्ण भज सकाला, कि बहुत पढ़ लिए तुम, अब कृष्ण का भजन करो। बिल्कुल डायरेक्ट बोले इनको। तो इस समय क्या हुआ, महाप्रभु बोलते हैं अभी। हंसी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, तुम्हारा कृपाया से हई बेनिश्चित। तो हंसते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि सुनो पंडित, तुम्हारी कृपा से ये भी निश्चित होगा। ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं। तो एत बोली महाप्रभु हंसिया चलीला, गंगा तीरे आसी शिष्य सहित मिलीला। तो ऐसा बोलकर महाप्रभु हंसते हुए चल दिए और गंगा तीरे आसी, गंगा के तट पर आकर शिष्य सहित मिलीला, अपने शिष्यों के साथ मिल लिए, अपने शिष्यों से मिले। तो ये श्रीवास पंडित के साथ एक लीला हुई जो कि हमने देखा आज उनके आविर्भाव दिवस पर। और भी इस तरह से कई सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम लोग आज यही लीला जो है देखें। महाप्रभु यहाँ पर कितने बड़े थे? महाप्रभु करीब अर्ली, ये जब मिले थे ईश्वरपुरी से, उसके पहले की घटना है। तो लेट होंगे, 18 से लेकर 20 इयर्स के होंगे। ये अवस्था थी महाप्रभु।